हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑन माई चैनल। तो अभी हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल और आज करने वाले हैं हम नई इनॉग्रल जर्नी। एक्चुअली मैं जर्नी नहीं करने वाला हूँ, इस इनॉग्रल जर्नी को कवर करने आया हूँ। आज इनॉग्रेशन होने वाली है राजेंद्र नगर से चल करके न्यू दिल्ली को जाने वाली नई अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये है कैटरिंग स्टाफ जो कि हमारे साथ इस ट्रेन में जाने वाले हैं और दिल्ली तक ये हमारे साथ सफ़र करेंगे इस ट्रेन से। और ये हमारी ट्रेन लगी हुई है। तो ट्रेन के बारे में, इसके रूट के बारे में, इसके डिस्टेंस के बारे में, फेयर वगैरह सारी डिटेल्स के बारे में, कितने कोचेज है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको चल के इस ट्रेन के अंदर का दिखा देते हैं। बाहर से तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरी सज धज के तैयार है। ये यहाँ हम जब गेट से एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पे वॉश बेसिन, जो कि हाथ धोने के लिए लगा हुआ। नीचे डस्टबिन है, इधर एक डस्टबिन होता है, यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ आपको हर कोच में अब वंदे भारत की तरह मिलने लगा है प्रेस एंड कॉल, जिससे आप डायरेक्टली ड्राइवर से बात कर सकते हैं। इन इमरजेंसी सिचुएशन अगर कुछ होता है तो आप बात करके और अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं उन्हें डायरेक्टली। टॉयलेट में बहुत बड़ा ये आपको आईना मिलता है जिसमें आप खुद को देख सकते हो। यहाँ पर है, ये लगा हुआ है एयर प्योरीफायर। ये है आपको वॉश बेसिन जिसमें नल लगा हुआ है। बहुत बड़ा नहीं है ये बेसिन, बट डिसेंट है, ठीक है। सोप वगैरह रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए आप रख सकते हो। ये है आपका डिस्पेंसर जिसमें हैंड वॉश फिल किया जाता है। ये सीट है, साथ में मग्गा है जिसमें चेन लगाए हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हो कि चेन तो लगाना ही पड़ेगा, बिना चेन के काम नहीं चल रहा है। नल है और ये रहा पेपर रोल के लिए बॉक्स। और ये विंडो है, ऊपर में आपको सीलिंग में लाइट मिल जाती है, एग्जॉस्ट है, तो सारी चीज़ें फैसिलिटी इसमें हैं। बहुत बढ़िया है। टॉयलेट वगैरह भी इसका काफ़ी सही है। अब बस जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसे मेंटेन रखें, साफ़ सुथरा रखें, सुरक्षित रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम सीट्स की ओर। तो आपको मिलती है तीन की कॉम्बिनेशन में, इधर सीट मिलती है और इधर 2 सीट मिलती है। जो स्प्लिट सीट है नीचे बैठने के लिए और ऊपर में ये सीट है। हर सीट पे आपको चार्जिंग सॉकेट, डेडिकेटेड चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ भी चार्जिंग सॉकेट है। ये मोबाइल फ़ोन होल्डर है। यहाँ आपको मिल जाता है कप होल्डर या बॉटल होल्डर बोल लो आप। यहाँ सीट नंबर लिखा हुआ है, दोनों साइड में आपको बॉटल होल्डर है। ये रहा आपका खिड़की है, बड़ा सा खिड़की मिलता है जिससे आप खोल के इस तरीके से आप देख सकते हो। बीच में एक पार्टीशन डाला हुआ है कि इनकेस अगर आप बंद किए हो खिड़की तो भी आपको रोशनी आती है प्रॉपर। यहाँ आपको बड़ा सा एक नॉर्मल साइज़ का शीशा मिलता है, बहुत बड़ा नहीं है बट हाँ अच्छा है। इसमें आप खुद को देख सकते हो, अपने आप बाल ठीक कर सकते हो। बाकी चीज़ें के बारे में बात नहीं करेंगे। और यहाँ ये हुक मिलता है जिसमें आप अपने ज़रूरी के सामानों को टांग सकते हो। जब ये सीट गिराई हुई होती है तब आप वहाँ पे अपने सामान को ईजिली टांग सकते हो। ये मोबाइल फ़ोन होल्डर है। यहाँ आपको ये बहुत सही लगा, क्योंकि मैंने जब सहरसा से वाली अमृत भारत में किया था, सहरसा टू LTT वाले में, तो उसमें ये सॉकेट नहीं था, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हो सकता है लैपटॉप चार्ज करना हो या फिर आपके पास USB टाइप का केबल ही ना हो, तो उस केस में आपको इस तरीके का चार्जिंग सॉकेट चाहिए होता है। और फिर आपको USB और Type-C दोनों में आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जा रहे हैं। यहाँ लाइट्स के कंट्रोल हैं, यहाँ फैंस के कंट्रोल हैं। हर सीट के लिए उसका डेडिकेटेड, यहाँ देख सकते हो आप नीचे वाले सीट के लिए भी डेडिकेटेड उसका चार्जिंग सॉकेट अलग से मिल गया है, तो ये काफ़ी सही है। यहाँ मल्टीपल कंट्रोल्स के लिए कंट्रोल्स और का केबिन है जहाँ पर कंट्रोल वगैरह, जहाँ यहाँ आपको एक डिस्प्ले मिलता है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाने वाली है, अगली ट्रेन कौन सी आने वाली है, स्पीड क्या है। ऊपर में आपको देख सकते हैं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। आपको CCTV कैमरा मिलता है हर कोच में, ताकि आपका जर्नी जो हो वो सुरक्षित रहे। उस एंड पे भी आपको CCTV कैमरा है। अगर आपको यहाँ से मुझे दिख रहा है, उस साइड चलते हैं तो वो दिखाते हैं। ऊपर में आपको 3 पंखे मिल जाते हैं जो कि रेगुलर हर स्लीपर कोच में होती है उसी टाइप की, बट इसकी जो सीट्स वगैरह, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है बाकी स्लीपर कोचेज़ के कंपटीशन में। यहाँ आपको ट्रे मिलता है जिस पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। नीचे आपको हर सीट में देख सकते हैं हुक मिलता है ताकि आप अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए चेन से बांध सके। वहाँ पर आपको इमरजेंसी चेन मिलता है, अलार्म मिलता है, जैसे आप अलार्म हैंडल है जिसे खींच करके ट्रेन को रोक सकते हैं। चढ़ने के लिए ये रेलिंग है जो कि काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत बेटर है ये, और चढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी इससे। ऊपर में सीट नंबर वगैरह का डिटेल्स दिया हुआ है, उसमें लाइटिंग है। और सबसे बेस्ट
जो देख सकते हैं आप। पोजीशनिंग देखो फैंस की, वो काफ़ी अच्छी है, पहले से बहुत बेटर है, जिससे आपको प्रॉपर हवा मिलेगा सारे पैसेंजर्स को। और एक और चीज़ कि सुरक्षा के हिसाब से भी काफ़ी सही है ये। और ऊपर में सबसे बेस्ट चीज़ एक है लाइट्स। पहले ट्यूब लाइट्स जो आती थी उन सबको हटा कर के ये एक रूफ लाइट दिया गया है, जो कि कंटिन्यूसली पूरे कोच में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड रहेगा। और हर केबिन में आपको ये एक लाइट मिल जाती है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ से जब हम पैंट्री में एंटर करते हैं, सबसे बेस्ट है क्या देख सकते हैं, ये कपलिंग देखो आप। ये कपलिंग की वजह से इतनी सुरक्षित हो गई है अभी ये ट्रेन। आप एक ट्रेन जब कोचेज बदलते हो तो आपको परेशानी नहीं होगी और सुरक्षा नहीं होगा। गए हैं इस ट्रेन के पैंट्री कार में, देख सकते हो। सबसे पहला तो आप जैसे ही एंटर करते हो, यहाँ एक बड़ा सा ओपन एरिया रखा गया, जहाँ आप आकर डायरेक्टली बात करके यहाँ से अपना ऑर्डर दे सकते हो और सामान ले सकते हो। बहुत सारे पैसेंजर्स को ट्रेन में गर्म पानी की व्यवस्था की ज़रूरत होती है, दवा खाने के लिए, बच्चों के लिए, मल्टीपल चीज़ के लिए। तो ये डेडिकेटेड एक हीटर दिया गया है, जहां आप आकर के डायरेक्टली अपना गर्म पानी यहां से ले सकते हो। यहाँ से जब एंटर करेंगे हम तो देख सकते हैं कि ये पाथवे है, और इधर से हम किचन के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ आपको स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा एरिया दिया गया है। स्टोरेज का एरिया है, यहाँ भी आपको देख सकते हैं वाटर हीटर है, जो कि पानी गर्म करने के लिए, वाटर फिल्टर है जो पानी को प्योरीफाई करने के लिए है। आपको मल्टीपल यूनिट से वाटर प्योरीफाई की। और ये है आपको वाटर स्टोरेज का हाई प्रेशर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इस ट्रेन में इन केस अगर कुछ होता है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर है ये। और इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको किचन टॉप मिल जाता है, जो क्या बोल सकते हैं, चूल्हा है ये, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जो टॉप है। ये भी आपको भट्टी मिलती है। यहाँ पर 2 और टॉप मिल जाते हैं। ये उसके लिए एग्जॉस्ट है लगा हुआ, जिससे अंदर की सारी गर्मी और धुआं को बाहर निकाल सके। ये डेडिकेटेड फ्रिज मिलता है, इतना बड़ा फ्रिज है, और एक नहीं है, 2 फ्रिज है। ये फ्रिज है और ये डीप फ्रीज़र है। डीप फ्रीज़र है इतना बड़ा, 1 2 3 4, ये सब डीप फ्रीज़र है। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ जो भी कैटरिंग स्टाफ हैं, जो भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के लिए ये केबिन्स है, जहाँ पर वो आराम कर सकते हैं, जहाँ वो सो सकते हैं। चुके हैं इस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में। इस गेट से एंटर करते हैं जैसे ही, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉक बैक यूनिट मिलता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, डस्टबिन मिलता है, वॉश बेसिन है, उसके नीचे भी डस्टबिन है। ये बड़ा सा आईना मिलता है, जहाँ आप खुद को देख सकते हो। और फिर वही सेम कॉम्बिनेशन में आपको टॉयलेट्स मिलती हैं, जो मैं आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ। अभी तो साफ़ सुथरी है, सेम सारी चीज़ें वही है सेम इस टॉयलेट की भी। और कपलिंग है आपको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ दरवाज़ा होता है जिसे आप खींच करके, खींच नहीं रहा, बंद है सर, तो खींच करके इसे लॉक कर सकते हैं। फिर इधर जब आते हैं तो ऊपर में आपको सामान रखने के लिए रैक मिलता है। यहाँ सीट्स पे, ऊपर वाले सीट्स पे भी कुशन अप कर दिया गया है प्रॉपर। नीचे सीट्स मिला है बैठने के लिए, ऊपर भी आप आराम से बैठ सकते हो, लेट सकते हो। इधर 2 सीटें हैं। और फिर यहाँ पर आपको चार्जिंग यूनिट मिलेगा, सेम आपको आप अपने चार्जर प्लग करके भी कर सकते हो। और यहाँ पर USB और टाइप C दोनों के कॉम्बिनेशन में चार्जिंग मिल जाती है। और फिर आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन होल्डर है, फ़ैन के लिए स्विच कंट्रोल है। यहाँ इस तरफ आते हैं तो आपको हुक मिल जाता है सामान टांगने के लिए। ऊपर में अलार्म हैंडल है, जिसे आप खींच करके गाड़ी को रोक सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी में ही खींचे। और सेम यहाँ पर आपको प्लग करके चार्ज करने के लिए सॉकेट, टाइप C टाइप और USB टाइप में आपको फास्ट चार्जिंग का यूनिट मिल जाता है यहाँ। फिर इस तरफ आएंगे हम, बीच में सेम जो आपको बाकी जनरल कोचेज में मिलते हैं उसी तरीके से बीच में भी आपको एक गेट मिलता है। 3 गेट होती है इस पूरे कंपार्टमेंट। सुरक्षा के लिए आपको CCTV कैमरा है। और ये एक यूनिट दिया गया है जो कि है आपको, जिस पे इंफॉर्मेशन दिखलाएगी कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, कितने स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, अब अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। तो ऊपर में आप देख सकते हो सेम टाइप से लाइट दी गई है। यहाँ स्पीकर्स लगे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन अनाउंस होती रहती है। ऊपर में भी लाइट है, 3 पंखे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है यह ट्रेन।
यहाँ 3 गेट्स के कॉम्बिनेशन में मिलता है। ये स्क्रीन हर बोगी पे आपको मिलेगा जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती। अभी नहीं आ रही है, आगे वाले पे आ रही थी, यहाँ शायद फीड किया जाएगा, तो अभी इसमें फीडेड नहीं है, इस वजह से नहीं आ रही है। यहाँ आपको ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इस ट्रेन की कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी कोच कितनी होने वाली है। तो इसमें टोटल 8 स्लीपर कोचेज है, 11 आपको जनरल कोचेज मिलती है और 1 मिलती है आपको विकलांग वाली जो कोच होती है वो, जो कि सबसे लास्ट में लगी हुई है। आगे की ओर आपको इंजन मिलेगा, उसके बाद फिर आपको 6 कोचेज मिलती है जनरल की, उसके बाद बीच में टोटल 8 कोचेज होगी स्लीपर की, फिर उसके बाद बाकी की 6 कोचेज जो स्लीपर जनरल वाली है वो पीछे की ओर होती है, और उसके बाद फिर इंजन होती है। ट्रेन के नंबर और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ट्रेन का नंबर होने वाला है 22361, जो कि राजेंद्र नगर से खुलेगी और न्यू दिल्ली हो जाएगी। शाम के 7:45 के अराउंड यह राजेंद्र नगर से खुलेगी और अगले दिन करीब 1:10 के आसपास या दिन में या न्यू दिल्ली पहुँचेगी। यह पूरा जर्नी जो होने वाला है वो लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, जिसे करीब यह 18 घंटे में कवर करेगी है। तो अब इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो यह ट्रेन आपको राजेंद्र नगर से अगर आप न्यू दिल्ली जाते हो इससे, तो करीब 700 रुपये आपको पड़ेंगे स्लीपर के इसका। इसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल कोचेज है, इसलिए आपको स्लीपर की का भी पता है। जनरल का आपको जो भी लगता है बाकी ट्रेन में, वो आप जाके डायरेक्ट काउंटर से लेकर के टिकट और ट्रैवल कर सकते हैं। पूरी भीड़ जमा हो चुकी है यहाँ, क्रिएटर्स की, रेल फैंस की, सभी आ चुके हैं। बहुत अलग अलग एरिया से, अलग अलग डिवीज़न से, अलग अलग सेक्शन से आए हैं सब यहाँ पर जर्नी कर। अरे वाह भाई, क्या एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर आ चुके हैं। ये भी देखो, तुम कहाँ से आए हैं? पटना से ही है। हाँ, पटना से ही है ना। हम लोग साथ में ही जर्नी किए थे, गोमती नगर वाले में। हाँ, उसमें जर्नी किए थे। फिर यहाँ पर पूरे क्रिएटर्स की भीड़ जमा है। ट्रेन भी सज की रेडी है, अब बस देरी है तो प्रधानमंत्री को हरी झंडी दिखाने में, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब बस सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएं और ट्रेन आगे की ओर बढ़े। तो रेल पास भी मिल गया है यहाँ पर। ये जर्नी करने के लिए इस पास की ज़रूरी है। देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है राजेंद्र नगर टर्मिनल टू न्यू दिल्ली स्मारिका टिकट, जो सोवेनियर टिकट होती है, ये मिलती है हर रेल फैन को अपने इनॉग्रल जर्नी में। आज सिर्फ इस ट्रेन की इनॉग्रेशन नहीं हो रही है, आज टोटल 4 नए अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस मिलने वाला है बिहार को, जिसका इनॉग्रेशन करेंगे और हरी झंडी दिखाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी से। तो जो टोटल 4 अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज इनॉग्रेट हो रही है वो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि ये है। उसके बाद दरभंगा से गोमती नगर के लिए, लखनऊ के लिए जो जाएगी, फिर मालदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ के लिए चलेगी, जो बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी। तो टोटल 4 अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस मिलने वाले हैं हमारे बिहार को आज। तो इसी के साथ यह देश की चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस होने वाली, वंदे भारत की आदत क्योंकि इस वजह से बार बार वंदे भारत मुँह से निकलता है, बट यह देश की चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस होने वाली है। इससे पहले 2 और बिहार को ही मिली हुई थी और एक और है, और ये चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस होने वाली है। और आज टोटल 4 अमृत भारत एक्सप्रेस है जो कि बिहार को मिल रही है। बिहार के अलग अलग लोकेशन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए आज इनॉग्रेट हो रही है। और इसी के साथ बिहार के पास टोटल 6 अमृत भारत एक्सप्रेस होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए भी, क्योंकि देश की सबसे पहले अमृत भारत एक्सप्रेस भी बिहार को ही मिली थी, और अभी सबसे ज़्यादा अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार के पास ही है। आज इनॉग्रेशन के साथ ही टोटल 6 अमृत भारत होने वाली है बिहार के पास। और इसी के साथ अभी ट्रेन यही है, बट लंच जो है वो सर्व होना शुरू हो चुका है। भूख नहीं, सही किया। अब आप अनबॉक्स करो तो देखने को मिल जाएगा क्या क्या है। हाँ, अनपैक करो फिर देखते हैं इसमें क्या। हाँ, बिल्कुल। और देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखा दी गई है और ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से, और ये ट्रेन खुल चुकी है। और बस अब बाबा का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। और देख सकते हैं कि रेल फैंस पूरे गेट पर आ चुके हैं। और इसी के साथ एक ऐतिहासिक जर्नी शुरू हो चुकी है और नई ट्रेन बिहार को मिल चुकी है राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के लिए। बाय बाय। देख सकते हैं
सारे रेल फैंस आ चुके हैं गेट पर। और आज से इस ट्रेन की कॉमर्शियल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज सिर्फ इनॉग्रेशन ही नहीं है, आज कॉमर्शियल जर्नी भी होने वाली है इस ट्रेन की, जिसके लिए बुकिंग स्टार्ट हो गई थी और ट्रेन ऑलमोस्ट बुकड है भाई। अगर इसकी टिकट चेक करते तो वेटिंग लिस्ट आ रही थी इसमें। तो जर्नी अब शुरू हो चुकी है और बस आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं आज इस ट्रेन में जर्नी नहीं कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आज इनॉग्रल राइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया, फंक्शन अटेंड किया और अब यहीं से वापस जाने वाला हूँ। और इसी के साथ ट्रेन के इंजन की आखिरी पार्ट आ चुका है, इंजन आ चुकी है। ये देख सकते हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के लिए। और इसी के साथ ट्रेन को बाय बाय करते हैं ट्रेन जाते हुए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं इनॉग्रल जर्नी में आया हूँ और इनॉग्रल राइड नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन से जर्नी नहीं कर रहा हूँ। कुछ कारण की वजह से मैं जर्नी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत बुरा लग रहा है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ट्रेन चली गई बट मैं यहीं रह गया, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। बट चलिए आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।